मैचेस यहाँ पर हुए हैं। पहला मैच यहाँ जो हुआ था खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और कुरुक्षेत्र हरियाणा, साई कुरुक्षेत्र हरियाणा के दरमियान हुआ था, और जिसमें गुजरात ने अपना पहला मैच जीता था इस प्रतियोगिता का। और दूसरा जो मुकाबला यहाँ पर हुआ था वो होता फायर फाइटर देहरादून और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दरमियान, और उसमें फायर फाइटर देहरादून ने विजय हासिल की थी। और तीसरा प्रतियोगिता का जो मुकाबला हुआ था कल शाम को एचपीएससी बी और दिल्ली के दरमियान, और एचपीएससी बी ने सीधा 3-0 से लगातार 3-0 से इसमें पराजय दी थी दिल्ली को और मैच अपने नाम किया था। और चौथा आज का जो पहला मैच एचपी पोस्टल और चंडीगढ़ के दरमियान यहां पर हुआ था, जिसमें एचपी पोस्टल ने विजय हासिल की थी आज के पहले मैच में। तो और लीजिए ये दूसरे मैच की तैयारियां बिल्कुल प्लेयर्स वार्म अप करते हुए, और ये मैच खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और दिल्ली के दरमियान आपके समक्ष। हमारे बीच में बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन की एक वॉलीबॉल की काफी नॉन शख्सियत आदरणीय प्रेम मेहता जी, आप बिल्कुल वॉलीबॉल की तकनीक से बखूबी वाकिफ हैं। आप भी अपने शब्दों में कुछ एक ऐसी चीजें और बारीकियां सभी दर्शकों से साझा करें। आदरणीय प्रेम मेहता जी। थैंक यू शर्मा जी। ये जो मैच हम के बीच अभी खेला जा रहा है, इसमें एक समय में एक पाले में 6 प्लेयर और दूसरे पाले में 6 प्लेयर होते हैं, और इनकी कद काठी से लगता है कि कौन 4 नंबर फ्रंट जोन जो होता है उसमें 3 खिलाड़ी खेलते हैं और पिछले जोन पर 3 खिलाड़ी खेलते हैं। अब 4 नंबर का जो जोन होता है उसमें एक मैन अटैकर की भूमि में खेलता है। मैन अटैकर होता है, यूनिवर्सल होता है, सेटर होता है और एक लिबरो होता है। लिबरो की शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन ने ये जो मेहनत इस इवेंट के लिए की है ये बहुत ही सराहनीय है। पूरे भारतवर्ष के टैलेंटेड इन वॉलीबॉल इवेंट इन्होंने काफी प्रयास किया, और समुद्र तल से लेकर खिलाड़ी को यहां पर एकत्रित किया है। मैं इसका क्रेडिट स्पेशली बुशहर एसोसिएशन के बी आर बलूनी जी और मुख्य संयोजक राजेंद्र ठाकुर जी को देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से इतने अच्छे खिलाड़ी आप लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित किए हैं। अब ये थोड़ी देर में आपके समक्ष ये मैच स्टार्ट होने वाला है। ऑफिशियल की भूमिका में फर्स्ट रेफरी में अब देवेंद्र चंदेल, जो आजकल मतियाड़ा हॉस्टल में एज ए कोच डिप्लॉयड हैं, और इनका साथ देंगे हरदयाल सिंह ठाकुर। ये भी एडजॉइनिंग उसी जुरिडिक्शन के अंदर कोच की भूमिका में है। और टेबल पे हमारे पंकज पटियाल जी और एक मशहूर शख्सियत चेतन शर्मा जी, जो हमारे पिछले 4-5 दिनों से इस ग्राउंड में इस तरह से इन्होंने काम किया। तकनीकी तौर पर ये मैं इनको समझूं, इनके
मेरे पास कोई शब्द नहीं कि किस तरह से इन्होंने अपना प्रयास यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। धन्यवाद है शहर वॉलीबॉल एसोसिएशन शर्मा जी आपका, क्या आपके अथक प्रयासों से ये सारा संभव हुआ। हेलो। इनको हमने इम्पोज करके ये कार्य नहीं दिया, वॉलेंटरली इन्होंने ये काम किया और इनमें ऐसी एफिशिएंसी है कि खुद तो ये काम करते करते हैं, दूसरा चाहे जिस भी मर्जी स्टेज का हो उनको भी ये तंग करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो थोड़ी ही समय के बाद आप लोगों के समक्ष ये मैच आरंभ होने वाला है। इसका मैं थोड़ा सा प्रारूप आपको बता दूं, खास करके जो हमारे यूथ जनरेशन है को किस तरह से इस गेम से प्रेरित हों। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी शर्मा जी ने कहा था कि ये लड़के आपकी उम्र के हैं, पर इनकी कद काठी और आपकी कद काठी में थोड़ा डिफरेंस है, पर प्रतिभा अपने आप निखारनी है। प्लेटफॉर्म हमने आपके पास बना रखा है, हर साल की भांति इस बार भी होगा, अगली बार भी हो रहा है। तो आप छोटे कद में है तो लिबरो इसमें जिसकी डिफरेंट किट होती है वो लिबरो की भूमि में इसमें अपना कंट्रीब्यूट करता है टीम के लिए। तो आप देखिए किस तरह वो ईगल एक पक्षी होता है, ईगल की इस तरह वो अपनी निगाहें कंसंट्रेट करता है उधर से, चाहे बुलेट की रफ्तार में अटैक करता है तो वो बिल्कुल आसानी से उसको डिफेंस करता है। ये चीज आपने बारीकी से देखनी है। यदि इसका आपने विस्तार से कोई नॉलेज लेना है तो आप हमारे पास आके हम आपको इसके बारे में पूरा बता देंगे। वैसे तो आपके पास आजकल डीपी काफी इंटेलेक्चुअल हैं, अपनी जॉब में काफी निपुण रहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकती हैं। और विशेष करके जो आज युवा जनरेशन के लिए ये स्पेशल संदेश है कि नशा छोड़ो खेल खेलो। ये हम लोगों ने आपके लिए ही किया है, क्योंकि आप आने वाला हमारा भविष्य है, भारत का भविष्य है। यहां पर ऐसे खिलाड़ी आप लोगों के सामने अपना प्रदर्शन बता रहे हैं जिन्होंने भारत का कई मरतबा अपना प्रदर्शन दिया है। इंडिया टीम का जो एट प्रेजेंट कोच कैप्टन है मिस्टर विनीत चौधरी फ्रॉम फायर फाइटर देहरादून। पिछले कल उनका मैच आपने देखा, यूं तो अटैक सब करते हैं, सीधा प्रहार करते हैं, पर उनकी अपनी एक टेक्निक है, वो एक टेम्परामेंट होता है, स्वभाव होता है गिवन बाय द गॉड। वो बिल्कुल नीचे से बॉल को नीचे से उठा के अटैक करते हैं, तो एक यूनिक टेक्निक है उनके अंदर। तो आप ऐसे प्लेयर की टेक्निक है उसको आप देखिए और उन तरह बनिए आप भी। अभी हिमाचल की हमारे दो टीमें हैं, एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड और एचपी पोस्टल। उस हमारे पूरे स्टेट की जो कलेक्शन है, और एक खिलाड़ी एचपी पोस्टल के अंदर से जो अक्षय कापटा बार बार नाम लिया जा रहा था, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है। तो आप बिल्कुल अपने आप को कॉन्सेंट्रेट हो, और थोड़ी समय के बाद ये मैच आप लोगों के समक्ष होने जा रहा है। इसके लिए कोई बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, क्रिकेट की तरह पूरे 4-5 खेतों में खेलो या बड़ा ग्राउंड बनाओ। ये 18x9 का एक छोटा सा प्ले ग्राउंड होता है, इसके अंदर ही आप 12 लड़के खेल सकते हैं, और इंस्टेंटली इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। आपने देखोगा रिसीव करता है, फर्स्ट पास जो रिसीव होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसके पॉइंट को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद वो सेटर के पास जाता है, सेटर को इंस्टेंटली डिसीजन लेना है, मैंने किस खिलाड़ी को ये बॉल लिफ्ट करके भेजना है। तो ये सारी चीजें आप देखिए। थैंक यू। ओवर टू शर्मा जी। तो लीजिए, अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का ये 5वां मुकाबला आपके समक्ष। हेलो 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 हेलो
तो लीजिए अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ये 5वां मुकाबला जेवियन विजन टीवी के माध्यम से मेरी आवाज में अशोक शर्मा रामपुर बुशहर के इस प्रतिष्ठित परांगण से आपके समक्ष आपके साथ जुड़ रहा हूं। ये जो 5वां मुकाबला है ये खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और दिल्ली के दरमियान ये मुकाबला खेलो इंडिया सेंटर गुजरात ने अपना पहला मुकाबला जो है अपने नाम किया था। लीजिए 8 नंबर के अमन का ये हल्का सा प्रहार था सीधा नेट में और एक अंक दे बैठे दिल्ली के टीम को इस तरह से स्कोर होता हुआ 2-0 दिल्ली बढ़त बनाए हुए फिलहाल इस मुकाबले में अपनी। और ये शानदार प्रहार 4 नंबर के इस खिलाड़ी का और ये फॉल में पकड़े गए वहां पर दिल्ली के प्लेयर अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल। और 2-2 की बराबरी पर ये मैच और ये शानदार फ्लोट सर्विस 7 नंबर के खिलाड़ी द्वारा अच्छा पास लिफ्ट किया पर सीधा आउटलाइन के बाहर मार बैठे दिल्ली के खिलाड़ी। इस तरह से जोश में होश बिल्कुल नहीं गंवाना होगा। तो लीजिए स्कोर बढ़ता हुआ खेलो इंडिया सेंटर गुजरात 3 और 2 दिल्ली, 1 अंक की बढ़त फिलहाल गुजरात के पाले में। तो लीजिए 7 नंबर के खिलाड़ी जंप एंड सर्व और आउटलाइन से सीधा बाहर। एक समय था जब सर्व करना वॉलीबॉल में सुसाइड के समान माना जाता था, पर आज भी वही स्थिति, सीधा पॉइंट देना दूसरे बिना संघर्ष के जो पॉइंट देना दूसरी टीम को, तो आप सर्विस बाहर कर दीजिए आउटलाइन के। तो बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण था। तो लीजिए दिल्ली की तरफ से सर्विस लिफ्ट किया, 8 नंबर के खिलाड़ी अमन ने हल्का सा ड्रॉप किया, उसे उठाया, 12 नंबर के खिलाड़ी ने अच्छा लिफ्ट किया, देखते हैं चकमा दे पाए हैं ब्लॉकर को, बिल्कुल चेकआउट का इशारा। मैच रेफरी की नजरों से बचना बहुत मुश्किल है। शानदार अटैक और अपना एक अंक अर्जित किया गुजरात के लिए। गुजरात की तरफ से सर्विस पर उठाने से पहले एक अंक दे बैठे दिल्ली को, ब्लॉकर के हाथों को चीरता हुआ नहीं रख पाए आउटलाइन के सीधा बाहर और एक अंक दे बैठे गुजरात के लिए। और गुजरात की तरफ से सर्विस के लिए है सरदार हुआ सीधा सेंटर लाइन के साथ ही लगता हुआ प्रहार और एक अंक अर्जित किया दिल्ली के लिए। और इसी के साथ स्कोर में
क्विकली पर बिना छूते हुए सीधी आउटलाइन के बाहर। फिर से ये दूसरा प्रहार है इनका जो आउटलाइन के बाहर इस मैच का। रेफरी की नजरों से बचना बहुत मुश्किल, क्योंकि ओवर पास था, इसे लिफ्ट करना इनके लिए भारी पड़ा। ओवरलैप में बॉल पर नहीं कर पाए ये ध्रुव, 11 नंबर के दिल्ली के खिलाड़ी नहीं टैकल कर पाए गेंद को अच्छे से। और बेहतर हो रही है दिल्ली की ओर से, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं गुजरात के खिलाड़ी, और एक अंक का फिर से इजाफा होता हुआ दिल्ली। का इशारा हेलो। तो लीजिए। सीधा स्कोर बैठते हो बिना संघर्ष के। यदि आपने स्कोर जो है दूसरे पाले में देना है, दूसरे टीम को देना है, तो आप आउटलाइन के बाहर मार दीजिए थोड़ा सा। को चकमा को हार जीत किया अपनी टीम के लिए, और 11-9 11-9 के स्कोर पर। अंतरराष्ट्रीय क्वालिफाइड रेफरी। हेलो चेक। और ये अंक फिर से दिल्ली के हाथों को नहीं चीर पाए। 12 और 5 नंबर के खिलाड़ी शानदार ब्लॉक, एक अंक अर्जित किया दिल्ली के लिए, और दिल्ली के स्कोर में इजाफा होता हुआ।
पर मैं देख रहा हूं कि अपनी गेंद को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ओवर पास 4 या 5 इस सेट में दे चुके हैं, जिससे थोड़ा सा मुश्किल। तो टाइम इनके शरीर को टच किया है शायद बॉल, तो अंक दे बैठे। वहां पर एकदम ब्लॉक नहीं कर पाए पार, और कहते वहां पर फिर से उसी खिलाड़ी का जलवा बरकरार दिल्ली के लिए। ओवर था गेंद 12 नंबर खिलाड़ी ने हल्का सा एक खाली स्थान पर डाल दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति करते एक बार अच्छा पास लिफ्ट हुआ, 4 नंबर के खिलाड़ी ने ब्लॉकर को चीरता हुआ और अच्छा संघर्ष भरा मैच। 17-13 का स्कोर, 4 अंक की बढ़त अभी बनाए हुए है दिल्ली। तो दिल्ली की ओर से सर्व देखना है, जंप एंड सब शानदार शब्द। लिब्रो है सही तरीके से पास नहीं दे पाए, पर फिर भी अच्छा लिफ्ट किया, और थोड़ा सा ओवर लिफ्ट था। 6 नंबर खिलाड़ी ने हल्का सा ड्रॉप किया, और ये दिल्ली की ओर से हल्का सा पास, और ये फिर से बॉल बनी है, पर इस मर्तबा नहीं चकमा दे पाए ब्लॉकर को। फिर से एक बार धमाकेदार वापसी दिल्ली की, और शानदार ब्लॉक यहां पर, और एक अंक फिर से 18-13। लीजिए, ये सर्व जबरदस्त सर्व करते हैं ये खिलाड़ी, और शानदार सर्विस 5 नंबर के खिलाड़ी की, पर वही कर बैठे आउटलाइन के बाहर फिर से। और अंक गवाया अपने हाथों से, बिना स्ट्रगल के अंक आपने अगर दूसरी टीम को देना है तो आप सर्विस आउट दे दीजिएगा। तो ये इस मर्तबा दिखा यहां पर। लीजिए, हेलो। गुजरात की ओर से सर्व, हल्की सर्व, अच्छा पास, और शानदार लिफ्ट हुआ माइनस के लिए, सीधा प्रहार पर ब्लॉक हुए, वहां पर फॉल्ट पकड़े गए रेस्ट। अंतरराष्ट्रीय क्वालिफाइड रेफरी, इनकी नजरों से बचना बहुत मुश्किल। और ये एक अंक गुजरात के लिए। गुजरात की ओर से सर्विस, अच्छा पास, लिफ्ट किया, फिर से 10 नंबर के खिलाड़ी द्वारा ब्लॉक, पर फॉल्ट में पकड़े गए हैं। बचना मुश्किल, आपको अपने खेल के नियमों के मुताबिक खेलना होगा। हेलो हेलो। और स्कोर 19-15, 4 अंक की बढ़त दिल्ली अभी भी बनाए हुए हैं। अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2014, अंतरराष्ट्रीय लवी मेला
2024 का ये आगाज अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 की ये पहली प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की, और इसके बाद इसके साथ साथ आप इनवाइटेड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी यहाँ पर पद्म सभागार में हो रही है। और कल आप मैराथन देखेंगे, उसके बाद आप अश्व प्रदर्शनी देखेंगे, और उसके बाद व्यापारिक दृष्टि से आयोजन होगा इस लवी मेले का। और उसके ठीक बाद 11 से 14 आप आनंद लेंगे इसी मंच पर राजकीय पदम राजकीय विष्णु माध्यमिक पाठशाला रामपुर बुशहर का ये प्रतिष्ठित मंच, जहां 11 से 14 शानदार सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा। तो इस तरह से शानदार आगाज वॉलीबॉल की प्रतियोगिता के साथ अब 20-15 5 अंक की बढ़त दिल्ली बनाए हुए और 15 पर रोके रखा है गुजरात को। कोच साहब इन्हें कुछ एक टिप्स, कुछ एक गुर सिखा रहे हैं कि आप वापसी कीजिएगा। तो लीजिए, दिल्ली की ओर से सर्विस, जंप एंड हल्का सा सर्व था, लीजिए लिफ्ट किया, 6 नंबर की खिलाड़ी ने ब्लॉकर को चीरते हुए पार जाती हुई गेंद, उतना ही अच्छा लिफ्ट वहां भी पर पकड़े गए, ब्लॉकर के हाथ को थोड़ा सा चकमा दिया, 3 नंबर के खिलाड़ी नहीं गैदर कर पाए बॉल को, और एक अंक में फिर से इजाफा होता हुआ दिल्ली के लिए। दिल्ली की ओर से सर्व, और जंप एंड सर्व, पास, और अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाए। फिर भी सरदार जी ने सोचा कि शायद हाथों को चकमा देकर मैं कहीं खालिस्तान की पूर्ति करूं, पर नहीं, सीधा आउटलाइन के बाहर, और एक अंक गवाया, और दिल्ली एक अंक अर्जित करती हुई 22-15 लगभग गुजरात की पहुंच से ये सेट जो है छूटता हुआ बहुत दूर जाता हुआ, क्योंकि टेनिस गेम में जो है 5-6 अंक की बढ़त में थोड़ी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है वापसी के लिए। तो लीजिए, अंडरहैंड लिफ्ट किया था, हल्का सा टैप किया, और अच्छा ड्रॉप, फिर से पास हुआ, लिफ्ट हुआ 8 नंबर के खिलाड़ी अमन द्वारा, बेहतरीन लिफ्ट, देखा कि कहां दरवाजा खुला है, कहां ब्लॉकर थोड़ा सा ढीला है, तो और सीधा लिफ्ट किया, और शानदार प्रहार, शानदार प्रहार, और एक अंक अर्जित 16। गुजरात ने एक अंक का इजाफा होता हुआ 16 के स्कोर पर पहुंचती हुई वापसी करती हुई देखते हैं सरदार जी की सरदारी रंग लाती है नहीं। इनके हाथ में गेंद है, जंप एंड जोरदार सर्विस करते हैं। हल्की सी सर्व की, और काफी नपी तुली सर्व थी, और ये भी लिब्रो द्वारा अच्छा डिफेंस, शॉर्ट नेट, और दोनों ब्लॉकरों के हाथों में हल्का सा टैप किया, और बिल्कुल अटैक लाइन के साथ ये बॉल खीरा, और एक अंक फिर से गुजरात के लिए। 17-22। फिर से हल्की सी सर्व, जंप एंड सर्व गुजरात द्वारा, लिफ्ट हुआ बॉल, थोड़ा वाइट बॉल था, हल्का सा टैप किया, पर शानदार वापसी, और फिर से ड्रॉप हुआ गुजरात की ओर से, फिर से उठाया, और फिर से हल्का सा प्रहार, शानदार पास है, देख रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा ओवर लिफ्ट हो गया था, अब देखना है, चेकआउट की मांग थी 8 नंबर के खिलाड़ी की, बिल्कुल नकारा, सीधा आउटलाइन के बाहर था ये, और एक अंक अपने नाम करती हुई दिल्ली 23-17, सेट पॉइंट से मात्र एक अंक दूर। इस मुकाबले का पहला सेट अपने नाम करने के लिए दिल्ली सेट पॉइंट से एक अंक दूर। शानदार सर्विस दिल्ली की ओर से, उतना अच्छा पास, लिफ्ट हुआ अमन के लिए, देखते हैं, बहुत जोरदार स्मैश, बिल्कुल आउटलाइन के बिल्कुल अंदर है। रिएक्शन देख रहा था मैं दिल्ली के खिलाड़ियों का, मांग कर रहे थे कि शायद ये आउटलाइन के बाहर है, पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्वालिफाइड रेफरी की नजरों से बचना बहुत मुश्किल है भाई।
लीजिए, हल्की सी सर्विस गुजरात की ओर से, शानदार लिफ्ट है और प्रहार किया पर ब्लॉक भी हुए, दोबारा से उठाया, फिर से लिफ्ट हुआ, फिर से उसी खिलाड़ी को दोनों ब्लॉकों को चीरता हुआ, वहां पर नहीं उठा पाए गुजरात के खिलाड़ी और सेट पॉइंट पर पूरा 24 सेट पॉइंट। हाँ, पर दिल्ली की ओर से शानदार सर्विस, देख रहे थे शायद आउटलाइन के बाहर है, जजमेंट नहीं कर पाए और आसानी से अंक दे दीजिए। लीजिए, पहला सेट अपने नाम किया दिल्ली ने, पूरे 18 पर रोका गुजरात को और अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 के 5वें मुकाबले का पहला सेट अपने नाम करते हुए दिल्ली। तो लीजिए, इस मुकाबले का आगे का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। अखिल शर्मा थोड़े से अस्वस्थ हैं पर फिर भी एक सेट के लिए आपके बीच अखिल शर्मा। चलिए जी, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे जेवन विजन टीवी के इस लाइव प्रसारण में। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर शहर में आयोजित अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 चल रही है और पहला सेट गुजरात ने 18 के मुकाबले 25 अंकों से अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व ये अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 हर वर्ष लवी मेले के दौरान करवाई जाती है और ये 5वीं प्रतियोगिता और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। दूसरा सेटअप शुरू होने वाला है। पिछले कल दिल्ली, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग से वहां पर परास्त हुई थी शाम के वक्त जब मुकाबला हुआ और अभी यहां पर गुजरात से पहले सेट में 18 के मुकाबले 25 अंकों से वहां पर परास्त हुई दिल्ली और ये वहां पर दूसरे सेट में अब सर्विस पर तैयार गुजरात के खिलाड़ी। चलिए जी, पहली सर्विस वहां पर मौका और दिल्ली वहां पर दूर नजर आ रही है। पहला अंक जुड़ता हुआ सीधे खाते में गुजरात के। हालांकि अटैक का प्रयास जरूर किया लेकिन वहां पर बेहतरीन ब्लॉक के चलते एक अंक जोड़ा गुजरात ने अपनी टीम के लिए।
एक मतलब फिर से खेल शुरू होता हुआ इस बार दिल्ली की तरफ से 4 नंबर खिलाड़ी ने बढ़िया अटैक किया, फिर से दूसरी तरफ से अटैक, और देखते हैं क्या अंक जुड़ा है गुजरात के लिए। बिल्कुल दूसरा अंक भी गुजरात के खाते में जाता हुआ 2-0। इस बार जबरदस्त अटैक, ब्लॉकर के ऊपर से वहां पर अटैक किया, रिप्ले में भी आप देख सकते हैं। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, और यहाँ पर देखते हैं इस बार अंक लेकर के जाएंगे। हाँ, बढ़िया हल्के हाथों से ड्रॉप किया था दिल्ली के खिलाड़ियों ने। ये देखिए, 2 ब्लॉकर जरूर थे, जानते थे कि वो सेंटर का ब्लॉकर के पीछे का एरिया खाली है, वहां पर हल्के हाथों से महीम से दलार को पूरा किया और एक अंक जोड़ा। 1-2 के स्कोर पर दिल्ली की तरफ से ये सर्विस, देखते हैं कि आउटलाइन के बाहर, बिल्कुल बाहर, और अंक जुड़ता हुआ सीधे ही खाते में गुजरात के लिए। 3-1 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। स्कोरबोर्ड में इस वक्त 4-1 दूसरा सेट प्रगति पर। एक बार फिर से यहां पर दिल्ली के लिए मौका, लेकिन ब्लॉक कर दिए गए। फिर से गुजरात के लिए एक अंक जोड़ता हुआ और स्कोरबोर्ड में 5-1। पांच एक के स्कोर पर इस बार मौका वहां पर गुजरात के लिए। क्या अंक लेकर के गए हैं? जी नहीं, इस बार थोड़ा सा बाहर, और दिल्ली के लिए अंक जोड़ता हुआ 2-5। छः दो स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। पहला सेट गुजरात ने अपने नाम किया, दिल्ली के 18 अंक थे और गुजरात 25 अंकों से अपने नाम किया, और इस दूसरे सेट में भी अभी बढ़त पर नजर आ रही है। 3-6 का स्कोर, 3 दिल्ली और गुजरात 6 अंकों पर। हरीश, हेलो हेलो हेलो। हरीश, एक जरूरी सूचना, गेट के साथ एचपी नंबर 0007, ठीक स्कूल के गेट के साथ 0007 एचपी नंबर की गाड़ी खड़ी है, कृपया आप हटा दीजिएगा। 0007, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गाड़ी हटा दीजिएगा वहां से। 0007 एचपी नंबर है गेट के साथ, गाड़ी आप हटा दीजिएगा, क्योंकि प्लेयर्स यहां से जाने हैं आने हैं, उनका ठहरने का प्रबंध थोड़ा दूर है। 0007 प्लीज, जिसकी भी गाड़ी आप हटा दीजिएगा प्लीज।
चलिए मुकाबले में आपको वापस ले चलते हैं और और 11-5 का इस वक्त स्कोर। और राजेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार, हमेशा उनका सहयोग रहता है इस प्रतियोगिता में और लगातार वो सहयोग करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्था के साथ जुड़ने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप इसी तरह से हमारी संस्था के साथ जुड़े रहें। चलिए मुकाबले में वापस ले चलते हैं। दिल्ली के लिए अंक जुड़ता हुआ 6-11 स्कोरबोर्ड में। लगातार वहां पर पिछड़ती जरूर रही है गुजरात, माफी चाहेंगे दिल्ली, लेकिन अगर यहां से ये मुकाबला हार गए तो मुझे लगता है दिल्ली बहुत पास हो जाएगी क्योंकि घर वापसी हो जाएगी। पिछले कल भी आप मुकाबला हारे हैं। यह अंक जुड़ता हुआ फिलहाल दिल्ली के लिए और स्कोरबोर्ड में 7-11। 7-11 का इस वक्त स्कोर। 7-11 के स्कोर पर अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, मौका यहां पर खिलाड़ी के लिए हल्के हाथों से ड्रॉप किया और देखना है अंक जुड़ जाएगा सीधे ही गुजरात के लिए। 12-7 लगभग एक तरफा फिलहाल ये मुकाबला इस वक्त जिस प्रकार से नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है शायद लगातार 3 सेट अपने नाम कर सकती है गुजरात। थोड़ी सी हावी लग रही है। और दिल्ली की बात करें तो जितने भी खिलाड़ी दिल्ली की टीम में खेल रहे हैं सभी लगभग 20 साल से नीचे के मुझे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जानकारी भी मिली थी शायद अंडर 18-19 खिलाड़ी हैं ये, लेकिन प्रतिभा के धनी है और आगे आने वाले समय में बहुत बेहतरीन ये खिलाड़ी बनेंगे। DSP फोगाट लिख रहे हैं 40+ के मुकाबले नहीं है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, उनके मुकाबले चल रहे हैं। 40+ का कोई मुकाबला यहाँ पर नहीं है जी। मुझे मालूम नहीं है कि HP में 40+ टूर्नामेंट होता है या नहीं, लेकिन हमारे रोडू क्षेत्र में काफ़ी जगह ऐसी है वहाँ पर लीजेंड्स के लिए भी वॉलीबॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। चलिए फिलहाल मुकाबले में आपको वापस ले चलते हैं। टाइम आउट के बाद फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ 13-7 इस वक्त स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। और फिर से एक बार हम धन्यवाद करेंगे राजेंद्र ठाकुर जी का, जिनके बलबूते इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं और हमेशा उनका सहयोग रहता है। इस बार बेहतरीन अटैक किया वहां पर दिल्ली के खिलाड़ी ने। 8-13 स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। ये देखिए रिप्ले में भी आप देख सकते हैं क्या शानदार अटैक किया। 2 ब्लॉकर जरूर थे लेकिन ब्लॉकर को भेज दिया वहां पर खिलाड़ी ने। दिल्ली की तरफ से सर्विस पर खिलाड़ी राइट कॉर्नर से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास नहीं है, ओवर पास, और ओवर पास के चलते अंक जोड़ दिया वहां पर दिल्ली ने और स्कोरबोर्ड में 9-13 4 अंकों की बढ़त अब रह गई है। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, और यहां पर देखना है मौका। देखिए वहां पर इस तरह के मौके कहां छोड़ेंगे। रिप्ले में भी देखिए क्या जबरदस्त अटैक किया इस बार गुजरात के खिलाड़ी ने। एक हिसाब से फ्री नेट थी क्योंकि सिंगल ब्लॉकर था, और जिस तरह से ये अटैक किया, कमाल धमाल शानदार। 14-9 इस वक्त स्कोरबोर्ड पे स्कोर की संख्या। 14-9 पर एक मतलब फिर से गुजरात की तरफ से अच्छी सर्विस, अच्छा पास, और मौका यहाँ पर वायरस के लिए आए खिलाड़ी। हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला, जानते थे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। और स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या हो गई है 10-14 4 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त आगे बढ़ती हुई गुजरात की ये टीम
खेलो इंडिया सेंटर गुजरात। लगातार अच्छा प्रदर्शन, पिछले कल भी बहुत बेहतरीन खेली थी गुजरात की टीम, आज भी उसी तरह से। और दिल्ली पहला मुकाबला अपना हार चुकी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल से, और यहाँ पर फिलहाल स्थितियां कुछ प्रतिकूल नजर आ रही है दिल्ली के लिए। एक बार फिर से हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला है, क्या यहाँ पर चेकआउट? बिल्कुल चेकआउट हुआ है और अंक जुड़ा है सीधा ही खाते में गुजरात के। 15-10। 15-10 इस वक्त स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या गुजरात की तरफ से। 12 नंबर खिलाड़ी सर्विस पर, और यहां दिल्ली के लिए अंक जुड़ा। इस बार देखना दिलचस्प रहेगा रिप्ले के माध्यम से कि क्या हुआ था इस बॉल पर। चलिए, रात आसान जरूर की है, लेकिन चलिए आपको मुकाबले में वापस हम लिए चलते हैं। और चलिए फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर विशाल अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 में पुनः स्वागत करते हैं। दूसरा ये सेट चल रहा है और पहला सेट गुजरात ने अपने नाम किया। और हम धन्यवाद करेंगे मुख्य संरक्षक बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन राजेंद्र ठाकुर जी का। आपका बहुत बहुत आभार, और ये हमेशा इस प्रतियोगिता और वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ जुड़े रहते हैं। और राजेंद्र कौल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे कि हमारे सर बांका राम जी ने रामपुर से काफ़ी सारे वॉलीबॉल के प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल के लिए तैयार करे हैं। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं सर बांका राम सर, और बहुत चर्चा मैंने यहाँ पर उनकी सुनी थी।
और यहाँ पर 20-19 का स्कोर। 21-19 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बेहतरीन विजुअल्स दिखाने का और देने का। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, वहां पर मौका बनेगा, देखना है। इस बार अच्छा अटैक और डिफेंस करने में नाकामयाब हुए खिलाड़ी गुजरात के 20-21। हालांकि दिल्ली ने इस सेट में वापसी जरूर की है, 1 अंक की बढ़त मात्र रह गई है अब यहां पर गुजरात के पास। और मेरे साथ दीपू यहाँ पर, मेरे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो मौजूद हैं और शायद से गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 सेट में समाप्त होना चाहिए। दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए दिल्ली ने 21 बराबर कर दिया दीपू। दिल्ली दिल वालों की जरूर है, लेकिन गुजरात भी किसी दिल से कम नहीं है। 21 बराबर हो गया स्कोर। चलिए बताइए दीपू, कौन जीतेगा ये वाला सेट, कौन जीत रहा है? गुजरात? आप चाहते हैं कि मुकाबला थोड़ा जल्दी समाप्त हो, हालांकि दिल दिल्ली के साथ आपका है। अगर यहां से दिल्ली ये सेट हार गया, गुजरात जीत गया, तो 2-0 हो जाएगा। ये देखिए अंक जुड़ गया फिर से गुजरात के लिए, 22-21 हो गया है स्कोर। बाईस 21 का स्कोर है और लगातार वहां पर डोमिनेट कर रही है गुजरात दिल्ली के ऊपर। लेकिन दिल्ली ने अभी थोड़ी वापसी जरूर की थी। ये अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, वहां पर दिल्ली की तरफ से हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला, ब्लेवरो मौजूद जब तक डिफेंस किया, शॉट नेट खिलाड़ी, लेकिन क्या अंक लेकर के गए? जी नहीं, अंक मिलेगा इस बार दिल्ली के खाते में। 22 बराबर अब। अच्छा ब्लॉक था वहां पर दिल्ली की तरफ से सर्विस पर एक मरतबा फिर से खिलाड़ी तैयार, राइट कॉर्नर से सर्विस, लेफ्ट कॉर्नर से सर्विस की वहां पर। इस बार चेक आउट, क्या निकला है देखना है। जी नहीं, दिल्ली अब लीड में 23-22। चेक की मांग जरूर की थी वहां पर, लेकिन शायद कोई कांटेक्ट, नेट कांटेक्ट हुआ था शायद खिलाड़ी का, जिसके चलते वो अंक जुड़ा खाते में। और यहां पर 23-22 का स्कोर। और टाइम आउट यहां पर लिया गया है। फिलहाल रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि 23-22 एक अंक की बढ़त दिल्ली के पास अब बन गई है इस सेट में। और अगर यहां से जीते तो उम्मीदें बरकरार रहेगी, क्योंकि एक मुकाबला पहले ही हार चुकी है दिल्ली की टीम। अगर बात की जाए तो पिछले कल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश के साथ इनका मुकाबला हुआ था, जिसमें सीधे सेटों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने परास्त किया था 3-0 से दिल्ली को। चलिए दिल्ली की तरफ से अब सर्विस गुजरात के लिए, 23 और 22 का स्कोर। 23-22 के स्कोर पर ये फ्लोट सर्विस, अच्छा पास, और यहाँ पर मौका दिल्ली के लिए फिर बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ओवर पास हो गया, फिर मौका गुजरात के लिए, ड्रॉप कर दिया वहां पर खाली स्थान की पूर्ति करते हुए। और स्कोरबोर्ड में 23 बराबर अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तेईस बराबर स्कोरबोर्ड में स्कोर अब। खिलाड़ी तैयार गुजरात की तरफ से, अच्छी सर्विस, अच्छा पास, यहां पर दिल्ली का बेहतरीन प्रहार। क्या अंक किसे मिला है देखना है। दिल्ली को मिला है, नहीं, यहां गुजरात को अंक मिला है। शायद से कोई कांटेक्ट हुआ नहीं खिलाड़ी के साथ, आउटलाइन के बाहर गई बॉल। प्रयास बढ़िया था, लेकिन आउटलाइन के बाहर, बाल बाल बच्चे खिलाड़ी कान के होते हुए निकली थी बॉल दूसरी तरफ को। 24-23 सेट पॉइंट पर अब गुजरात, पहला एडवांटेज गुजरात के लिए फिर से दूसरे सेट पे बनता हुआ। और यहां टाइम आउट। चलिए फिर से
टाइम आउट के बाद एक बार पुनः मुकाबला शुरू होता हुआ 24-23 सेट पॉइंट पर इस वक्त गुजरात से दूसरे सेट में। हालांकि अच्छी वापसी ज़रूर की थी वहाँ पर दिल्ली के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, लेकिन अंत क्षणों में वो एक बॉल जो बाहर की तरफ धकेला था, वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ गुजरात की तरफ। यहाँ पर देखना है, अच्छा ब्लॉक फिर से देखने को मिला गुजरात की तरफ से, हल्के हाथों से टैपिंग शॉट लेकिन आउटलाइन के बाहर। और इसी के साथ ये सेट अपने नाम करती हुई गुजरात 2-0 25 के मुकाबले 23 के मुकाबले 25 अंकों से ये सेट अपने नाम करती हुई गुजरात 2-0 अब सेट स्कोर। बेस्ट ऑफ 5 मुकाबला अब तीसरे सेट में देखते हैं किस तरह से क्या वापसी करेगी यहाँ पर दिल्ली, या दिल्ली की घर वापसी होगी। अमोर सिंह ठाकुर जी लिख रहे हैं कि क्या रामपुर बुशहर की कोई एक टीम नहीं होनी चाहिए थी। अब ये तो सर हमें मालूम नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर होती तो और मज़ा आता सर। बाकी ये तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं वही जान सकते हैं। फिलहाल इस वक्त तीसरे सेट की शुरुआत होने वाली है और ग्राउंड को इस वक्त एक बार फिर से सजाया जा रहा है, जो लाइनें हैं उन्हें प्रॉपर किया जा रहा है और हम भी थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। जैसे ही सेट शुरू होता है वैसे एक बार पुनः आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर आप बने रहें।
तो चलिए तीसरे सेट की अब होने वाली है शुरुआत और सर्विस पर होंगे दिल्ली के खिलाड़ी। जी हाँ, दिल्ली के खिलाड़ी सर्विस पर होंगे और तीसरा सेट, ये 2 सेट लगातार गुजरात ने अपने नाम किए। दिल्ली की तरफ से अब सर्विस पर 3 नंबर खिलाड़ी एक मरतबा तैयार। जंप एंड सर्विस, अच्छी सर्विस, अच्छा पास गुजरात की तरफ से और मौका यहाँ पर खिलाड़ी के लिए आए और पीछे से आए। देखिए क्या चतुराई भरा खेल देखने को मिला इस बार और अंक जोड़ दिया अपनी टीम के लिए। 1-0 के साथ गुजरात का ये तीसरा सेट आगे बढ़ता हुआ। इस बार भी अंक जुड़ता हुआ गुजरात के लिए। बढ़िया अटैक और राजेंद्र कौल का टेक्स्ट है कि हमारे बड़े भाई मनोज और सर बांका राम जी का बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है जिसने पूरे रामपुर में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हम सबको देखने और उनके गेम सीखने को मिलता है। बिल्कुल उनका आभार तो बिल्कुल हम भी व्यक्त करेंगे कि इतने बेहतरीन और इतने कमाल के मैचेस जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम धन्यवाद करेंगे राजेंद्र ठाकुर जी का जो एसोसिएशन के मुखिया हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा आपका सहयोग इस प्रतियोगिता को करवाने में अहम रहता है। सबसे अहम भूमिका आपकी रहती है राजेंद्र ठाकुर जी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। और मुकाबले में वापस तीर चलते हैं गुजरात की तरफ से 3-1 के स्कोर पर। ये जंप एंड सर्विस, ये अटैक किया दिल्ली के खिलाड़ी ने और अंक जोड़ दिया। माइनस के खिलाड़ी आए थे इस बार और सीधा लाइन टू लाइन अटैक, स्कोर बोर्ड में लग गए 2-3। एक और अंक का इजाफा दिल्ली के लिए, अब 3 बराबर स्कोर बोर्ड पर। ये रिप्ले में भी आप देखिए वहां पर किस तरह से प्रयास किया था, प्रहार किया था, वहां पर ब्लॉकआउट निकाला था इस बार खिलाड़ी ने। दिल्ली की तरफ से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, गुजरात के लिए मौका और यहाँ पर अच्छा डिफेंस दिल्ली की तरफ से। दिल्ली के खिलाड़ी ने दूसरी तरफ बॉल को धकेला, 12 नंबर ने पास लिया और शॉर्ट नेट 12 नंबर कोई बॉल बनी और किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं और अंक जोड़ा और इस रैली को तोड़ा। अंक जुड़ता हुआ गुजरात के खाते में 4-3। चार तीन पर एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ। अच्छा यहाँ पर डिफेंस 12 नंबर खिलाड़ी का, यहाँ पर गलती कर बैठे डिफेंस का, यहाँ पर बॉल बिगड़ गया। हालांकि हमने देखा है अमूमन बहुत दुख होता है जब वो डिफेंस का बॉल आप दूसरी तरफ नहीं धकेल पाते हैं, बिगड़ जाता है आपके साथी खिलाड़ियों के चलते। 4 बराबर पर दिल्ली की तरफ से अच्छी सर्विस, अच्छा पास, यहाँ पर मौका काउंटर के लिए और हल्के हाथों से ड्रॉप कर दिया और एक और अंक का इजाफा होता हुआ गुजरात के खाते में। 5-4 इस वक्त स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। गुजरात की तरफ से सर्विस पर खिलाड़ी तैयार, जंप हैंड सर्विस, अच्छी सर्विस थी, फ्लोट सर्विस इस बार और अंक फिर जुड़ गया गुजरात के लिए। इस बार चतुराई भरा अंक लिया गुजरात के खिलाड़ियों ने। 6-4 स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। एक बार फिर से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, मौका यहाँ पर खिलाड़ी माइनस के आए और ब्लॉक कर दिए गए। फिर से जबरदस्त शानदार ब्लॉक गुजरात की तरफ से। 7-4 स्कोर बोर्ड में इन फेवर ऑफ गुजरात। इस बार जंप एंड सर्विस, बढ़िया सर्विस, अच्छा पास था और यहां भी ब्लॉक कर दिए गए दिल्ली के खिलाड़ी। फिर मौका, उसी खिलाड़ी को फिर ब्लॉक कर दिए गए। इस बार शायद क्या अंक जुड़ा है? जी हाँ, इस बार दिल्ली के लिए अंक जुड़ गया और स्कोरबोर्ड में 5-7।
ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट नेट का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन सीधा नेट में दे मारी थी बॉल को, और 8-5 का अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो गया है। 8-5 पर एक मरतबा फिर से सर्विस पर अच्छी सर्विस वहां पर गुजरात की तरफ से, यहाँ पर भी ब्लॉक कर दिए गए। 9-5 अब स्कोर बोर्ड में। राजेंद्र जी, टोटल इस प्रतियोगिता में 15 मैच होने हैं विद फाइनल। अभी ये 5वां मुकाबला चल रहा है, अभी 10 मैच और हैं। एक और अंक गुजरात के लिए। 10-5 स्कोर अब। एक और अंक गुजरात के लिए। 11-5 डोमिनेट करती हुई यहाँ पर हावी होती हुई दिल्ली के ऊपर गुजरात लगातार, और दिल्ली का यहाँ मुझे लगता है सफर समाप्त हो जाएगा अगर ये मुकाबला हार गए तो। चलिए, टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है दिल्ली की तरफ से 11-5 के स्कोर पर। और मुकाबला एक मरतबा पूरा शुरू होता हुआ 11-5 के स्कोर पर। गुजरात 11 और दिल्ली 5 पर इस वक्त। गुजरात की तरफ से ये अच्छी जंप एंड सर्विस खिलाड़ी की, और दिल्ली को यहाँ पर मौका ज़रूर है। देखना है, एक मतलब फिर मौका बना है दिल्ली के लिए। यहाँ पर ब्लॉक करके ऊपर से ड्रॉप किया, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। अब देखिए यहाँ पर अंक क्या जुड़ा है, दिल्ली के खाते में जुड़ा है, जी हाँ, और स्कोर बोर्ड में लग गए 6-11। छः 11 पर दिल्ली की तरफ से अच्छी सर्विस नहीं कहूंगा मैं, आउटलाइन के बाहर दे हमारी सर्विस। इस तरह से आपको नहीं खेलना होगा, वापसी करनी होगी, लगातार आपको अंक लेने पड़ेंगे। ये सेट जीतना पड़ेगा अगर आपने मुकाबला जीतना है। 12-6, 6 अंकों की बढ़त अब इस तीसरे सेट में देखने को मिल रही है गुजरात के लिए। गुजरात की तरफ से फिर सर्विस पर तैयार खिलाड़ी। राजेंद्र जी, हिमाचल का मैच शायद अगला हो सकता है। यहाँ पर एक और अच्छा ब्लॉक, लेकिन इस बार आउटलाइन के बाहर, कंट्रोल में नहीं था इस बार ब्लॉक, और स्कोर जुड़ता हुआ दिल्ली के खाते में 7-12। सात 12 पर यहाँ पर रैली चलती हुई दिल्ली के लिए। इस बार अच्छा ब्लॉक दिल्ली की तरफ से, अच्छा ब्लॉक था इस बार। ये देखिए वहां पर पहला ब्लॉक, फिर एक बार फिर ब्लॉक कर दिए गए खिलाड़ी। हालांकि रिबाउंड के लिए खिलाड़ी पीछे मौजूद थे, लेकिन रिबाउंड ले नहीं पाए। 8-12 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। इस बार आउटलाइन के बाहर ये प्रहार किया, और 9-12 स्कोर। दिल्ली अब थोड़ी सी वापसी, थोड़ी सी नजदीक आती हुई इस सेट में 9-12 स्कोर बोर्ड में। हालांकि दूसरे सेट में अच्छा खेल रही थी, 22 के मुकाबले 25 अंकों से वो सेट जीता था गुजरात ने। वहाँ थोड़े से आखिरी क्षणों में डगमगाए जरूर। अगर बात की जाए दिल्ली के खिलाड़ी, यहाँ देखिए ड्रॉप जरूर किया। एक बार फिर से मौका बनेगा गुजरात के लिए। हल्के हाथों से दूसरी तरफ बॉल को धकेला। यहाँ आए खिलाड़ी, देखिए क्या कमाल का इस बार रिस्ट वर्क देखने को मिला। माइनस से माइनस इस बार जबरदस्त वहां पर अटैक किया खिलाड़ी ने, और अंक जोड़ दिया अपनी टीम गुजरात के दिल्ली के लिए 10-12।
10-12 पर दिल्ली की तरफ से अच्छी सर्विस, मौका यहाँ पर खिलाड़ी के लिए और अच्छा अटैक, लेकिन आउट लाइन के बाहर। स्कोरबोर्ड में लग गए 11-12। ग्यारह 12 पर ये अच्छी सर्विस थी, वहां पर अच्छा पास, मौका दिल्ली के लिए फिर से, लेकिन इस बार ब्लॉक कर दिए गए। अब देखना है लंबी रैली चलती हुई, यहाँ पर मौका और यहाँ अंक लेकर के चले गए हैं गुजरात के खिलाड़ी। 13-11। तेरह 11 पर गुजरात की तरफ से सर्विस पर तैयार खिलाड़ी, अच्छी फ्लोट सर्विस, अच्छा पास, मौका यहाँ पर बायर्स के लिए एलकाजो से ड्रॉप किया, फिर मौका गुजरात के लिए इस बार बना है, बैकवर्ड आए खिलाड़ी, एलकाजो से ड्रॉप कर दिया, अंक जोड़ दिया अपनी टीम के लिए। 14-11 अब स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। यहां अंक जुड़ा दिल्ली के खाते में। 12-14 अब स्कोरबोर्ड पर। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, अच्छा पास, लंबी रैली चलती हुई, देखिए जोरदार प्रहार गुजरात की तरफ से। 15-11 अब स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। 15-12 मेरे ख्याल से स्कोर होना चाहिए। 15-12। यहां पर फिर से देखना है, मौका बनेगा दिल्ली के खिलाड़ी के लिए, और क्या यहां पर अंक जुड़ा है दिल्ली के लिए? बिल्कुल जुड़ा है। 13-15 अब स्कोरबोर्ड में। अच्छा अटैक किया था इस बार खिलाड़ी ने। दिल्ली की तरफ से 11 नंबर खिलाड़ी एक बार फिर से सर्विस पर, अच्छी सर्विस, अच्छा पास, वहां पर ये खिलाड़ी आए और अंक तो नहीं ले पाए, लेकिन यहां अंक ले लिया है ब्लॉक के चलते। बढ़िया ब्लॉक, डबल ब्लॉक में फंसे इस बार खिलाड़ी। और 16-12 इस वक्त स्कोरबोर्ड में। ये देखिए वहां पर किसी खिलाड़ी को रिबाउंड का मौका भी नहीं दिया इस बार। जबरदस्त ब्लॉक देखने को मिला। एक बार तो फिर से अच्छी सर्विस, अच्छा पास, मौका बनेगा वहां पर खिलाड़ी के लिए, और यहां भी ब्लॉक कर दिए तो गए, लेकिन अपनी ही तरफ खेमे में बॉल गिर गई गुजरात के, और अंक जुड़ा दिल्ली के लिए। 13-16। 13 या 14? 14-16। 14-16 पर गुजरात के लिए सर्विस दिल्ली की तरफ से, और यहां मौका गुजरात के खिलाड़ियों के लिए, और अंक जोड़ दिया गुजरात के खिलाड़ियों ने। अब 17-14 हो गया है स्कोर। सत्रह 14 पर अच्छी सर्विस, अच्छा पास, वहां पर दिल्ली की तरफ से इस बार देखना है क्या यहां पर आउटलाइन के बाहर गई है बॉल, देखना बाकी है। देखिए वहां पर पास भी उतना अच्छा था नहीं, ये नहीं, ये नेट में झुला दी थी इस बार बॉल। 18-14 अब स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। 18-14 पर गुजरात की तरफ से सर्विस पर तैयार खिलाड़ी, अच्छी जंप हैंड सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब, और यहाँ बढ़िया अटैक इस बार दिल्ली की तरफ से। 15-18 अब स्कोर इस बेहतरीन अटैक के साथ। इसमें 8 टीमें सुमित जी भाग ले रही हैं, और लीग मुकाबले हैं ये। दिल्ली की तरफ से जंप एंड सर्विस, अच्छा पास, मौका यहाँ पर खिलाड़ी के लिए, काउंटर खिलाड़ी ने यहाँ पर जबरदस्त अटैक किया, और एक अंक फिर जोड़ दिया गुजरात के लिए। 19-15।
19-15 पर ये अच्छी सर्विस, अच्छा पास वहां पर। इस बार भी ब्लॉक कर दिए गए खिलाड़ी, लेकिन इस बार रिबाउंड के लिए तैयार थे। फिर मौका बन सकता है यहाँ पर गुजरात के लिए। यहाँ पर क्या कोई फाउल हुआ है, देखना है, रेफरी का इशारा आया। हाँ, ये एंटीने के बाहर से बॉल अंदर की तरफ आई और अंक जुड़ा गुजरात के लिए 20-15। 20-15 पर अच्छी सर्विस वहां पर गुजरात की तरफ से। फिर मौका गुजरात के लिए, बैक कोर्ट खिलाड़ी ने अच्छा अटैक किया, डिफेंस बढ़िया था दिल्ली का। इस बार एक अंक लेकर के जाएंगे दिल्ली के खिलाड़ी। अच्छा अटैक, 16-20 स्कोरबोर्ड में। सेंटर के खिलाड़ी ने इस बार बैक कोर्ट बढ़िया प्रहार किया। यहां पर फिर से अंक जुड़ता हुआ गुजरात के लिए। 21-16, धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई गुजरात इस मुकाबले में। यहाँ पर अच्छी सर्विस, बढ़िया पास। फिर मौका बनेगा, देखते हैं गुजरात के लिए। और हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला, पीछे खिलाड़ी मौजूद थे। यहाँ खराब पास दिल्ली की तरफ से, कुछ भी सही हो नहीं रहा है दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए। और तोहफे के रूप में एक अंक जुड़ता हुआ गुजरात के खाते में 22-16। बाईस 16 पर टाइम आउट के बाद फिर खेल शुरू होता हुआ। इस बार अंक मिलेगा दिल्ली के लिए। 17-22 अब स्कोरबोर्ड में। ये अच्छा अटैक किया था, वहां पर सेंटर से आए थे शॉर्ट नेट खिलाड़ी। 17-22 स्कोरबोर्ड में। दिल्ली की तरफ से सर्विस पर खिलाड़ी तैयार, एक बर्तवा पुनः 17-22 के स्कोर पर। ये अच्छी फ्लोट सर्विस, अच्छा पास नहीं, इस बार थोड़ा सा ओवर पास हो गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर अंक देखते हैं किसके खाते में गया है। रिप्ले दिलचस्प रहेगा। ये दिल्ली के खाते में गया है, आउटलाइन के बाहर दे मारा। इस बार रिस्ट का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन आउटलाइन के बाहर। 18-22 स्कोर। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा जीत के लिए गुजरात को, क्योंकि सामने दिल्ली है। यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये अच्छा अंक यहाँ पर गुजरात के लिए, ये चतुराई भरा अंक था। स्कोरबोर्ड में 23-18 स्कोर की संख्या। इस बार अच्छी सर्विस, अच्छा पास। माइनस के लिए देखना है वहां पर क्या दिल्ली के खाते में अंक गया है। जी शायद, मुझे लगता है गुजरात के खाते में अंक गया है, आउटलाइन के बाहर। 24-18 सेट पॉइंट, गेम पॉइंट पर गुजरात इस सेट में इस अंक के साथ आगे जाती हुई। गुजरात की तरफ से अच्छी सर्विस 12 नंबर खिलाड़ी की, और यहाँ पर शॉर्ट हेड खिलाड़ी आए जरूर, लेकिन डिफेंस कर दिए गए। फिर मौका यहाँ पर गुजरात के लिए, और इसी अंक के साथ ये सेट और ये मुकाबला गुजरात अपने नाम करती हुई सीधे सेटों में यहाँ पर दिल्ली को परास्त किया। और दिल्ली लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है, शायद घर वापसी लगभग तय है अब यहाँ पर। अगर गुजरात की दिल्ली की बात की जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन गुजरात। 2 मुकाबले शायद गुजरात दोनों जीत चुकी है, अपने आगे दौर में ज़रूर प्रवेश करेगी। अगले मुकाबले में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।